तो बच्चों स्वागत है नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के कुछ सवालों को करेंगे। चलिए देखते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट किया हुआ था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, आर क्या है? तो आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आर इसलिए कहा गया है रियल नंबर के लिए, ठीक है। R is equal to AB such that A less than is equal to B square, ठीक है। द्वारा परिभाषित संबंध R न तो स्वतुल्य है, न तो सममित है और न ही संक्रामक है। देखिए जो हमारा संबंध है वो किस प्रकार से परिभाषित हो रहा है। R is equal to A, B such that A less than is equal to B square। मतलब ये अगर आप A का मान कुछ भी लेंगे वो कैसा होना चाहिए? बी स्क्वायर के मान से कम होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। हमको कुछ ऐसे मान लेने हैं। तो मान लीजिए हमने a इज इक्वल टू 1/2 ले लिया और तब a इज इक्वल टू अगर 1/2 लेंगे तो सममित के लिए क्या होता है? a बिलोंग टू r, यानी a जो है r में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर आप a की जगह 1/2 ले लेते हैं तो इस हिसाब से पहला एलिमेंट a है, दूसरा एलिमेंट b है। तो पहला जो एलिमेंट है दूसरे वाले एलिमेंट के स्क्वायर से कम होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। तो हम लोग लेट a इज इक्वल टू 1/2, तो a स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि a जो हो r में आना चाहिए। तो a की जगह अगर देखिए a की जगह अगर हम 1/2 ले लें तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4। तो 1/2 तो बड़ा हो गया और 1/4 छोटा हो गया, यानी इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अरे बात समझ में? जैसे हम अगर लिखते हैं इफ अगर a, बिलोंग टू r, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि a का मान आप कुछ भी लेंगे, a का मान आप कुछ भी लीजिए, तो a का मान हमने वहां पे 1/2 ले रखा है। तो a स्क्वायर यानी जो सेकंड नंबर पे जो भी है तो एक ही नंबर है। अब एक ही नंबर ऐसा तो हो नहीं सकता है कि उसका स्क्वायर जो हो खुद के बराबर हो या उससे कम हो। नंबर तो एक ही है, इसलिए यह संबंध जो है क्या होगा? स्वतुल्य नहीं होगा। अर्थात a, नॉट बिलोंग टू r, क्योंकि 1/2 1/4 से कम नहीं है। आई बात समझ में? अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। आगे बात समझ में? ये लाइन आपको नहीं लिखनी पड़ेगी। r इज इक्वल टू इतना दिया है, अगर हम a, बिलोंग टू r करेंगे तो ये r में नहीं मिलेगा हमको, क्योंकि 1/2 1/4 से कम नहीं है। अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। पहला तो हो गया, पहला आपने बता दिया कि यह जो है स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब हम लोग दूसरे चेक करेंगे कि यह जो है सममित है कि नहीं है, ठीक है। तो सममित के लिए क्या करेंगे? हमको सममित के लिए आपको भी पता है कि 2 नंबर लेने पड़ते हैं। तो मान 2 नंबर लेंगे तो जैसे मान लीजिए लेट a, b बिलोंग टू r। अगर ये r में है तो क्या होना चाहिए? a की जो वैल्यू हो वो या तो b स्क्वायर से कम हो या तो b स्क्वायर के बराबर हो। अरे बात समझ में? a का जो भी आप मान रखेंगे, चाहे आप कुछ भी मान रखिए, तो वो क्या होना चाहिए? b स्क्वायर के बराबर होना चाहिए या b स्क्वायर से कम होना चाहिए, ठीक है। तो हम a का मान क्या रख ले? लेट आपको यहाँ पे अब सोचना पड़ेगा कि कौन सा मान हम लोग ले कि ऐसा पॉसिबल। मान लीजिए लेट a इज इक्वल टू 2, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 5। a की जगह हमने 2 रखा और b की जगह 5 रखा गया। तो क्या इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है ना? जैसे कि
a यानी 2 लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। आ रही बात समझ में? यानी क्या हो गया कि a जो है बी स्क्वायर से कम है। लेकिन क्या अगर हम इसको उल्टा कर दे, यानी इस तरह कर दिया जाए 5 लेस देन इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो ये पॉसिबल होगा? देखिए पहले ए बी बिलोंग टू आर, इसका मतलब है कि ए लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो 2 लेस देन 5 का स्क्वायर, ये तो पॉसिबल है। लेकिन 5 लेस देन 2 का स्क्वायर ये पॉसिबल होगा? नहीं होगा। इसलिए बी कॉमा ए नॉट बिलोंग टू आर। लेकिन ये ए कॉमा बी आर में है, लेकिन बी कॉमा ए नॉट बिलोंग टू आर, यानी ये पॉसिबल नहीं है। 5 लेस देन इज इक्वल टू 2 के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 5 4 से कम नहीं है या उसके बराबर भी नहीं है। अतः यह संबंध सममित नहीं है, सममित नहीं है। आई बात समझ में? जैसे देखिए ए की जगह हमने 2 रखा और बी की जगह 5 रखा, तो ए कॉमा बी आर में तो आ जाएगा। लेकिन अगर हम बी कॉमा ए कर दे तो 5 लेस देन इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर ये पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए बी कॉमा ए नॉट बिलोंग टू आर, अतः यह संबंध सममित नहीं है। आगे बात समझ में? अब हम लोग तीसरा चेक करते हैं। तीसरा हम लोग चेक करेंगे कि यह जो संबंध है वो संक्रामक है कि नहीं है, ठीक है। तो संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए? यदि, इफ न लिख के आप यहां भी यदि लिख सकते हैं, यदि ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग टू आर और सी कॉमा ए कॉमा सी बिलोंग टू आर, तो संबंध संक्रामक होता है, होता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर संक्रामक नहीं होता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने ले लिया, लेट माना कि a इज इक्वल टू 2 ले लीजिए, b इज इक्वल टू -2 ले लीजिए और c इज इक्वल टू -1 ले लीजिए। अरे बात समझ में? तो अब a और b की जगह हम लोग वैल्यू पुट करते जाएंगे। a कॉमा बी बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या है कि a की जो वैल्यू है वो b के स्क्वायर से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। यानी a लेस देन इज इक्वल टू b का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो a की जगह हम लोग 2 रख लेंगे। तो 2 जो है -2 का स्क्वायर यानी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये तो सही है, a कॉमा बी आर में है। लेकिन अब b कॉमा ए चेक करते हैं कि आर में है कि नहीं है, और उल्टा करते हैं b कॉमा ए, तो b की वैल्यू, ओहो संक्रामक चेक करें ना, हाँ तो ये तो आर में है। अब हम लोग चेक करेंगे b कॉमा सी, तो b कॉमा सी अगर आर में है तो क्या होना चाहिए? b की वैल्यू लेस होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए सी स्क्वायर से। तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -2, ठीक है। लेस होना चाहिए किससे? c की वैल्यू, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? -2 लेस देन इज इक्वल टू +1। तो ये सही हो पाएगा? -2 जो है 1 से, -2 जो है 1 से छोटा भी है, 1 से छोटा है लेकिन उसके बराबर नहीं है, तो ये भी आर में है। अब हम चेक करेंगे क्या a और c आर में है कि नहीं है, तभी वो संक्रामक होगा। अगर a और c आर में नहीं होंगे तो फिर वो संक्रामक नहीं होगा। a कॉमा बी तो आर में है, b कॉमा सी भी आर में है। चेक करिए कि a कॉमा सी आर में है कि नहीं है। तो a कॉमा सी को चेक करते हैं। a की वैल्यू अब ये देखना है कि आर में है कि नहीं, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास कितना है? 2, और b c की वैल्यू कितना है? -1, तो 2 लेस देन 1, ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। यानी a कॉमा सी नॉट बिलोंग टू आर,
ये तो पॉसिबल है, बट ये नहीं पॉसिबल है। ए कॉमा सी नॉट बिलोंग टू आर, अतः यह संबंध, यहां लिखते हैं, अतः यह संबंध संक्रामक नहीं है। आई बात समझ में? आप वैल्यू रख रख के चेक कर सकते हैं। ए कॉमा ए अगर आर में रहता, मतलब ए कॉमा ए आर में नहीं है, इसलिए क्या हो गया, स्वतुल्य संबंध नहीं है। फिर यहां देखते हैं ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, बट बी कॉमा ए नॉट बिलोंग टू आर, ये वाला चीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए यह भी सम्मित भी नहीं हुआ। अब संक्रामक की जांच करते हैं, तो ए कॉमा बी आर में होना चाहिए, बी कॉमा सी आर में होना चाहिए, ए कॉमा सी बी आर में रहेगा, तब भी हमारा संबंध जो होगा संक्रामक होगा। तो हम बारी बारी से चेक करते हैं। ए की वैल्यू 2 रख लिए, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू -1। ए कॉमा बी आर में है, इसका मतलब है कि ए बी के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। तो ए की वैल्यू 2 है और बी का -2 है, तो -2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो जाहिर सी बात है 2 जो है 4 से छोटा है, यानी ए और बी आर में है। बी सी आर में है कि नहीं चेक करते हैं, तो बी की वैल्यू -2 है और सी की वैल्यू -1 है, तो -2 1 से छोटा है, तो ये बी कॉमा सी भी आर में है। लेकिन ए कॉमा सी आर में है कि नहीं वो चेक करते हैं, तो ए की वैल्यू हमने कितनी रखी है 2, और बी की वैल्यू रखी जाएगी, जो सी की वैल्यू है -1 का स्क्वायर, यानी 2 जो है 1 से छोटा नहीं है और ना ही उसके बराबर है, यानी ए कॉमा सी हमको आर में नहीं मिलेगा, इसलिए यह संबंध जो है संक्रामक भी नहीं है। अतः यह संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना तो सम्मित है, ना तो संक्रामक है। ठीक है, तो चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल हमारा इस तरीके से दिया हुआ है। तो माना कि ए बराबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और आर जो है b इज इक्वल टू ए प्लस 1 दिया हुआ है। आपको जांच करना है कि यह जो संबंध है वह स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं और संक्रामक है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आर की वैल्यू निकाल देते हैं कि आर हमारा क्या क्या हो सकता है। और कैसे निकालेंगे, b इज इक्वल टू ए प्लस 1, ये हमारे पास मान लीजिए फॉर्मूला दिया हुआ है। तो a की वैल्यू हम एक एक करके यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे रखते जाएंगे, b का मान हमको मिलता जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रफ कर दे, b इज इक्वल टू ए प्लस 1 दिया, ठीक है, तो a की जगह हमने 1 रखा, तो b की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी 2, यानी a की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो b का मान कितना मिलेगा 2, b की जगह अगर 2 रखते हैं तो b का मान a की जगह अगर 2 रखते हैं तो b की वैल्यू कितनी मिलेगी 3, अगर a की जगह 3 रखेंगे तो b की वैल्यू 4, a की जगह 4 रखेंगे तो b की वैल्यू 5 और a की जगह 5 रखेंगे तो b की वैल्यू 6। ये हमारा r हो गया। ठीक है, अब आप इसमें देखिए कि क्या सेम नंबरों की पेयरिंग हुई है कहीं पे, यानी a कॉमा a क्लियर सिंस a कॉमा a नॉट बिलोंग टू r। जैसे मान लीजिए हम लोग कह सकते हैं 1 कॉमा 1 या 2 कॉमा 2 नॉट बिलोंग टू r, अतः यह संबंध स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। आई बात समझ में? आप चेक करेंगे कि सममित है कि नहीं। तो सममित के लिए क्या होता है, a कॉमा बी बिलोंग टू आर, तो b कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। तो देखिए है कि नहीं, मान लीजिए चलिए सिंस a कॉमा बी बिलोंग टू आर लेकिन b कॉमा ए नॉट बिलोंग टू आर। जैसे एक एग्जांपल दे दीजिए, हम लोग a कॉमा बी मान लीजिए हमने ले लिया 1 कॉमा 2 को, तो 1 कॉमा 2 बिलोंग टू आर, लेकिन इसका उल्टा जो है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2 कॉमा 1, यानी 2 कॉमा 1 नॉट बिलोंग टू आर। देखिए 2 कॉमा 1 कहीं है इसमें, अतः यह संबंध, यह संबंध सममित नहीं है, सममित नहीं है। इतनी बातें समझ आई है। आप चेक करेंगे कि संक्रामक है कि नहीं है। तो संक्रामक के लिए क्या होता है, 3 अक्षर 3 अंक आपको लेने पड़ेंगे। सिंस a कॉमा बी बिलोंग टू आर, b कॉमा सी बिलोंग टू आर, लेकिन सी a कॉमा सी आर में है। जैसे मान लीजिए 1 2 आर में है, 2 3 आर में है, लेकिन क्या 1 3 कहीं आर में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन a कॉमा सी नॉट बिलोंग टू आर, जैसे देख लीजिए 1 2 बिलोंग टू आर, 2 3 बिलोंग टू आर, लेकिन देखिएगा 1 और 3 1 कॉमा 3 नॉट बिलोंग टू आर।
अतः यह संबंध संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। अगली बात समझ में, इस तरीके से ये सवाल हो गया। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं, और हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। सिद्ध कीजिए कि आर में आर, अब ये आर क्या है और ये जो आर है यह एक संबंध है, और यह जो आर है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं। आपको दिखाना है कि यह जो संबंध दिया है वो संक्रामक है, स्वतुल्य है, लेकिन सममित नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो संबंध दिया है ए कॉमा बी, इस तरीके से दिया हुआ है कि ए जो है लेस देन इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए हम लोग 1,1 ले लेते हैं, तो 1 जो है 1 के बराबर है। आरी बात समझ में, 2,2 लेंगे तो 2 जो है 2 के बराबर है। या तो बराबर होना चाहिए, पहला वाला जो अंक लेंगे आप दूसरे वाले अंक से या तो बराबर हो या तो उससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे ए कॉमा ए बिलोंग टू आर। क्यों भाई? क्योंकि देखिए अगर 1,1 लेते हैं इस तरीके से तो क्या है कि 1 लेस देन इज इक्वल टू 1 आ जा रहा है ना इस पे, कि 1 जो है 1 के बराबर है, छोटा तो नहीं कहेंगे, बराबर है, लेकिन यानी ये आर में है। अतः यह संबंध क्या है? स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। ठीक है, सममित जांच कर लेते हैं। सममित में क्या है कि a अगर b से छोटा है, ठीक है, माना कि a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3, तो a जाहिर सी बात है a जो है b से छोटा है, लेकिन अगर उल्टा लिख दे कि b जो है a से छोटा है तो क्या ये पॉसिबल होगा? आ रही ना बात समझ में, कि अगर हम कह दें कि a इज इक्वल टू हमने 2 लिया है, b इज इक्वल टू 3 लिया है, तो अब आप लिख सकते हैं कि a लेस देन इज इक्वल टू b। क्या b मतलब 2 जो है 3 के बराबर है, सॉरी 3 से छोटा है, लेकिन क्या अगर इसको हम लोग उल्टा लिख दें 3 जो है 2 से छोटा है या 2 के बराबर है? नहीं, यानी a कॉमा b बिलोंग टू r, लेकिन b कॉमा a नॉट बिलोंग टू आर, आर में नहीं है, यानी 2 जो है 3 से छोटा है लेकिन 3 जो है 2 से छोटा नहीं है। अतः यह संबंध सममित सममित नहीं है। आई बात समझ में? अब चेक करते हैं कि संक्रामक है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए जांच करते हैं। हम यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लिए कि माना कि a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3 ले लीजिए, और c इज इक्वल टू मान लीजिए हमने 4 ले लिया। ठीक है, तो देखिए a कॉमा b बिलोंग टू r, इसका मतलब है कि a जो है लेस देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए b के, तो 2 लेस है किससे? 3 से, तो ये r में है। अब b कॉमा c ले लेते हैं, क्या ये r में है? तो देखते हैं b का मतलब हो गया 3 और ये 4 से छोटा है। आरी बात समझ में, तो यह भी जो है r में है, लेकिन क्या a कॉमा c, अब देख लीजिए a कॉमा c r में दिख रहा है आपको, a कॉमा c, a कॉमा c, देखिए अब a कॉमा c आपने लिखा है, इसका मतलब हो जाएगा कि a जो है ए, देखिए यहाँ पे क्या आपने लिखा है कि 2 जो है 3 से छोटा है, 3 जो है 4 से छोटा है, तो क्या ए कॉमा सी आर में मिलेगा आपको? यानी ए जो है 4 से, नहीं ये तो आ जा रहा है, ये नहीं हो पाएगा, इसका कुछ और एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। ये गलत हो गया है। तो इसको हम लोग इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। चलिए ए मान लीजिए 2 हमने लिया, और बी मान लीजिए हमने 3 लिया, और सी मान लीजिए हमने 4 लिया। ठीक है, तो ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, इसका मतलब है कि ए जो है बी से छोटा है, यानी
2 लेस देन 3 या इक्वल टू 3, तो ये तो सही है। बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, इसका मतलब है बी की वैल्यू कितनी है 3 और लेस देन इज इक्वल टू 4, यानी 3 जो है 4 से छोटा है। अब आपको बताना है कि क्या ए कॉमा सी आर में बिलोंग करेगा, तो ए कॉमा सी ये भी बिलोंग कर रहा है आर में। इट मीन्स ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 4, यानी 2 जो है 4 से छोटा है। बराबर तो नहीं कहेंगे लेकिन छोटा है, अतः यह संबंध संक्रामक है। आई बात समझ में? तो आपको यही सिद्ध करना था कि स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सममित नहीं। तो देखिए यह संबंध स्वतुल्य है, सममित नहीं है और यह संबंध संक्रामक भी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। और हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या आर में आर ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इज इक्वल टू बी क्यू द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है या नहीं। आर क्या है? आर जो है एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याएं कैसी होती हैं? पॉइंट में भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि यह सममित, स्वतुल्य, संक्रामक है या नहीं है। इस तरह का सवाल हमने किया हुआ था एक पहले, क्वेश्चन नंबर 2। उसी तरह ये भी सवाल लगेगा, तो चलिए देखते हैं जल्दी से। आर इज इक्वल टू दिया हुआ है ए कॉमा बी, ए लेस देन इज इक्वल टू बी क्यू, यानी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आपको लेनी है इस तरीके से कि ए का जो भी मान होगा वो बी के क्यूब से छोटा हो या फिर उसके बराबर हो। आ रही बात समझ में? तो चलिए हम देखते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1/2, तब ए कॉमा है तो ए क्यूब कितना हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा हमारे पास 1/8। तो इसका मतलब है कि ए जो हो लेस हो किससे? ए क्यूब से। ये यहाँ पे गलत हो रहा है, सत्य नहीं है। ए लेस देन इज इक्वल टू ए क्यूब, जो कि सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। अर्थात ए कॉमा ए नॉट बिलोंग टू आर, यह संबंध स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, मान लीजिए आप 1 और बी इज इक्वल टू मान लीजिए आप 2। ठीक है, ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 2 हमने ले लिया। तो क्या है हमारे पास? ए कॉमा बी सच दैट ए का जो मान हो वो बी क्यूब से कम हो, यानी ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, मतलब 1 का क्यूब, सॉरी 1 लेस देन इज इक्वल टू 2 का क्यूब। ये तो सत्य है ना, सही बात है, आर में है। लेकिन अगर हम उल्टा कर दें, तो उल्टा करेंगे तो ये सत्य नहीं हो पाएगा, यानी बी कॉमा ए नॉट बिलोंग टू आर। इट मीन्स यहाँ पे बी का मतलब हो गया 2 और फिर ए का मतलब हो जाएगा ए का मतलब 1 क्यूब, 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 ही रह जाएगा। तो ये बात सत्य नहीं आ रही है, नहीं हो रहा है ना। तो ये लिखेंगे अतः यह संबंध क्या है? सममित नहीं है, सममित नहीं है। आई बात समझ में? आप तीसरा चेक कर लेते हैं, संक्रामक। तो संक्रामक के लिए पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। माना कि a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 1.5। ठीक है, अब चेक करते हैं कि क्या a कॉमा b बिलोंग टू r, ये सत्य है। a की वैल्यू हम रख लेंगे 7, तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 7 का क्यूब जो भी होगा, सॉरी a की वैल्यू जो है 7 और b की वैल्यू कितनी हो जा रही है? 2 का क्यूब, तो 8 यानी 7 जो है 8 से कम है, यानी यह सत्य है। तो a कॉमा बी बिलोंग टू आर, आर में है। लेकिन अगर हम इसका उल्टा कर दें तो उल्टा क्या होगा? सममित नहीं, ये तो हो चुका। संक्रामक कर रहे तो उल्टा नहीं लेंगे, एक दूसरा नंबर लेंगे, यानी b कॉमा सी। अब ये देखते हैं कि b कॉमा सी जो है वो r में है कि नहीं। तो v की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू जो है 1.5 है। तो हमने लिखा है b कॉमा सी, यानी b की वैल्यू जो है 2 लेस देन इज इक्वल टू सी क्यूब। c का मान हमारे पास कितना है? 1.5 का क्यूब। तो 2
लेस देन 1.5 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 2 से क्या है, बड़ा है। तो B, C बिलोंग टू R, यह सत्य हो जा रहा है। 1.5 का क्यूब, ये तो सत्य है, तो ये तो R में हो गया। लेकिन क्या A, C बिलोंग टू R, A, C R में है? देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो चलिए पहले यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। A की वैल्यू हमारे पास कितना रहेगा, 7, और C की वैल्यू कितनी रखी गई है, 1.5। तो 7 जो होगा छोटा होना चाहिए, किससे, 1.5 के क्यूब से। ये पॉसिबल नहीं है। 1.5 का क्यूब जब हम करेंगे ना तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 7 से क्या है, छोटा है। तो ये गलत हो रहा है, यानी B, C नॉट बिलोंग टू R। अतः यह संबंध संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। अभी बात समझ में